ऐसा क्या हुआ कि इजराइल के इतने माहिर फौजी लड़कियों के हाथों ऐसा पागल बने कि अपनी कौमी जिम्मेदारी ही भूल बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वैसे तो ये सदी फ़लस्तीनियों के लिए बहुत खौफनाक साबित हुई है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको दबाए रखने के लिए इजराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दुनिया के मशहूर व मारूफ अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये खबर शाया हुई कि किस तरीके से फ़लस्तीन की एक जमात हमास ने इजरायली फ़ौजियों को ऐसा पागल बनाया कि वो फ़ौजी शायद ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में कभी ना भूल पाएंगे। आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। कहानी शुरू होती है एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन से, जिसका इश्तिहार तमाम इजराइल के फ़ौजियों के पास चले जाता है। उस इश्तिहार में ये बताया जाता है कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लड़कियों से बात कर सकते हैं और कितनी ही लड़कियां इन इजरायली फ़ौजियों से बात करने की मुंतज़िर हैं। ये एप्लीकेशन डेटिंग साइट की तरह काम करती थी, लेकिन इश्तिहार में ऐसी तस्वीर खींची गई थी कि ये ख़ास तौर पर इजरायली फ़ौजियों के लिए है और ये तमाम लड़कियां किसी फ़ौजी के साथ ही अपने मरासिम रखना चाहती हैं। ये इश्तिहार देखते ही तमाम फ़ौजियों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और एप्लीकेशन भी बड़े ही अच्छे तरीके से काम करने लगी। फ़ौजी अपने ताल्लुकात भी बनाने लगे, लेकिन ये सब और कुछ नहीं बल्कि एक धोखा था जो हमास ग्रुप ने इजरायली फ़ौजियों के साथ किया था। हमास के बारे में आप में से जिन लोगों को नहीं पता, तो ये फ़लस्तीन की एक सुन्नी इस्लामी जमात है जो इजराइल के ख़िलाफ़ जिहाद में आगे आगे होती है। हमास ने इजरायली फ़ौजियों को लड़कियों का झांसा देकर एप्लीकेशन उनके मोबाइल फ़ोन्स में इंस्टॉल करवा दी और जैसे ही फ़ौजियों ने ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल की तो उसी दौरान उनके फ़ोन में एक मेलवेयर वायरस भी साथ साथ आ गया। इस वायरस से उन फ़ौजियों के मोबाइल का सारा डेटा और फ़ोन का पूरा कंट्रोल उन हमास के हैकर्स के पास चला जाता। धोखेबाजी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि जब भी वो सोल्जर्स ये एप्लीकेशन खोलते तो वो किसी न किसी लड़की से बात कर सकते थे, जिसकी वजह से उन फ़ौजियों को इस एप्लीकेशन पर पूरा एतमाद आ जाता और इसी वजह से कोई भी सोल्जर ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर ले तो फिर वो उसे डिलीट नहीं करता। ये सिलसिला कुछ हफ्तों तक ऐसे ही चलता रहा और जब भी कोई अटैक होने की इजराइल प्लानिंग करता तो ये खबर हमास के हैकर्स के पास पहले ही पहुंच जाती। ये वायरस इतना कारामद था कि ये भी पता लगा सकता था कि कौन सा सोल्जर इस वक्त कहां पर मौजूद है और मोबाइल के कैमरे के थ्रू वो हैकर्स जगह भी देख सकते थे। काफ़ी टाइम तक तो इजराइल डिफेंस फोर्स को भी ये खबर ना लगी कि ये उनके साथ क्या हो रहा है और फिर कुछ टाइम बाद ये मालूम हुआ कि तकरीबन तमाम ही फ़ौजी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके कौमी मफाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, इस साइबर अटैक ने ना सिर्फ तमाम ही फ़ौजियों को शर्मिंदा करवाया, बल्कि ये भी बताया कि किस तरह दुनिया पर 5th जनरेशन वॉर लागू हो चुकी है। 5th जनरेशन वॉर उस जंग को कहते हैं जो हथियारों से नहीं बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए लड़ी जाती है। इस उन्वान के हवाले से अगर आप और मालूमात जानना चाहते हैं तो हमारी जनरेशंस ऑफ वॉर की वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये साइबर अटैक देखते हुए पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजें भी खबरदार हो गई हैं कि फ़ोन में कोई ऐसी उल्टी सीधी एप्लीकेशन मौजूद ना हो जो मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाए। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी अपने फ़ौजियों को मशहूर ज़माना एप्लीकेशन टिकटॉक को भी डिलीट करने का हुक्म जारी कर दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।